तो ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मनो उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पंथा द्वितीयकः। ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च, ज्ञेयं माने जानने योग्य, सर्वम सभी, प्रतीतम जो ज्ञान की वस्तु, च और ज्ञानम च मनो उच्यते, ज्ञानम च माने जो ज्ञान और भी मन, उच्यते से मन कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथा द्वितीयकः। ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम, ज्ञानम माने ज्ञान, ज्ञेयम माने जानने योग्य वस्तु, समम दोनों नष्ट हो जाते हैं। अन्य नान्यः पंथ्या द्वितीयकः, नहीं दूसरे कोई मार्ग है। तो सभी जानने योग्य जो ज्ञाता तथा ज्ञान की वस्तुएं को मन कहा जाता है। ज्ञान तथा जानने योग्य वस्तुएं दोनों का नष्ट हो जाना एकमात्र मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तब नान्य पंथा द्वितीय कहा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो द्वैत भाव ये समाप्त हो जाता है और एक ही भाव जो ब्रह्मन ये रह जाता है। All that can be known, all that is known, and the knowledge is called mind. से च मनो उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथा द्वितीयकः। When the knower and that which is known are lost together, there is no dual or second way. तब मन कोई मार्ग नहीं रहता, तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और एकमात्र ब्रह्मन रह जाता है। नेक्स्ट मेरे साथ उच्चारण कीजिए, मनोदृश्यम इदम सर्वम। मनोदृश्यम इदम सर्वम, सुन पा रहे ऋतु जी? मनोदृश्यम इदम सर्वम, मनोदृश्यम इदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम यत्किंचित् चराचरं मनसो उन्मनी भावात् मनसो उन्मनि भावात् द्वैतम न द्वैतम् एव उपलभ्यते। नैव उपलभ्यते। मनोदृश्यम इदम सर्वम, मनोदृश्यम माने जो मानसिक दृश्य, इदम ये माने वहां, सर्वम सभी, यत्किंचित जो कुछ भी सच्चराचरम, समीन सात, चर और अचरम। चर माने जो भ्रमणशील, अचरम माने जो स्थिर माने जड़ जो है। जो चर और अचर है, मनुष्यो उन्मनि भावात द्वैतम न एव उपलभ्यते। मनुष्यो उन्मनि भावात, मन की उन्मनि भाव के कारण, उन्मनि भाव पढ़े हैं ना, किसके पर्यायवाची शब्द में पढ़े थे? उन्मनि, राजयोग समाधिश्च उन्मनिश्च मनोन्मनि पढ़े थे। हाँ, तो जो मनुष्यो उन्मनि भावात द्वैतम न एव उपलभ्यते, मनुष्य मन के जो उन्मनि भाव, द्वैतम द्वैत जो भाव, न एव उपलभ्यते बिल्कुल नहीं उपलभ्यते रहता है। All that is in this world, animate and inanimate, is appearance of mind. When the mind attains unmani, duality is lost. तो जो कुछ भी जड़ो पदार्थ है और अचेतन जो पदार्थ है जो वस्तुएं है, उन्हें हम सिर्फ मानसिक रूप से जड़ या चेतन मानते हैं। किंतु जब मनुष्यो उन्मनि भावात, किंतु जब उन्मनि भाव के आ जाने पर
द्वैतम न एव उपलभ्यते। तब ये द्वैत भाव का अनुभव निश्चित रूप से नहीं रहता। द्वैतम न एव उपलभ्यते। When mind attains unmani, मनुष्यो उन्मनि भावात द्वैतम न एव उपलभ्यते। When mind attains unmani, duality is lost. नेक्स्ट मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ज्ञेय वस्तु एवं वस्तु परित्यागात् 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 विलयं याति मानसं। विलयं याति मानसं। मनुष्यो विलया मनुष्यो विलये जाते जाते कैवल्यम अवशिष्यत। कैवल्यम् अवशिष्यते। ज्ञेय वस्तु परित्यागात्। ज्ञेय वस्तु माने जो जानने योग्य वस्तु, नॉन ऑब्जेक्ट्स। ज्ञेय वस्तु परित्यागात्। परित्यागात् माने क्या है? त्याग देने से। विलयम जाति मानसम। विलयम माने लीन हो जाते हैं। मानसम मन। मनुष्यो विलये जाते। मनुष्यो विलये जाते। मनुष्यो मन के विलय होने पर, विलीन हो जाने से क्या होता है? कैवल्यम अवशिष्यते। जो कैवल्य है वहां रह जाता है। ऑल द नॉन ऑब्जेक्ट्स बीइंग abandoned, mind goes into absorption or is dissolved. When the mind is dissolved, then there will be kaivalya. ज्ञेय वस्तु परित्यागात् विलयम जाति मानसम। जो सभी जानने योग्य वस्तुओं के परित्याग से मन लीनता को प्राप्त करता है। विलय मनुष्यो विलये जाते कैवल्यम अवशिष्यते। और मन के लीन हो जाने से क्या रह जाता? खाली क्या बाकी रह? कैवल्य रह जाता है। मनुष्यो विलये जाते कैवल्यम अवशिष्यते। समझ गए? अभी जानने योग्य जो वस्तुएं के परित्याग से मन लीनता को प्राप्त करता है, और मन के लीन हो जाने से वहां कैवल्य ही रह जाता। When the mind is dissolved, then there will be कैवल्य। एवं नानाविधोपायाः एवं नानाविधोपायाः सम्यक् स्वानुभावान्वितः सम्यक् स्वानुभवान्विता सम्यक् स्वानुभवान्विता सम्यक् स्वानुभवान्वितः अनुभवान्वितः समाधिमार्गाः कथिताः समाधिमार्गाः कथिताः पूर्वाचार्यैर्महात्माभिः पूर्व आचार्य महात्माभिः। एवं नानाविधो उपायाः। एवं मीन्स इस प्रकार। नानाविधो, नानाविध मीन्स वेरियस। उपायाः उपायादि। सम्यक स्व अनुभवान्वितः। सम्यक माने अच्छे से, भली प्रकार से। स्व अनुभवान्वितः। स्व मीन्स अपने, अनुभवान्वित अनुभव के आधार पर। समाधि मार्गाः कथिताः पूर्वाचार्य महात्मा भी। समाधि मार्गाः, समाधि के जो भिन्न भिन्न मार्ग है ना, समाधि के मार्ग कथिता कहे गए हैं पूर्वाचार्य महात्मा भी। पूर्व में जो पुराने आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। महात्मा भी, और महान आत्मा वाला जो महान आत्मा वालों के द्वारा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि there are many various methods depending on individual experience of the path of samadhi told by the great ones, महात्मास। इस प्रकार जो समाधि प्राप्त करने के भिन्न भिन्न। हेलो जी सर। हाँ मु से क्लास रे। हाँ ଆଉ ଟିକେ କଲ୍ କରିବି। ସରିବେ 4ଟାରେ, 3:50ରେ ଛାଡ଼ିବି।
एवं नानाविधो उपायाः सम्मोक्षानुभवान्वितः समाधिमार्गाः कथिताः पूर्वाचार्यैः महात्माभिः. There are many various methods depending on individual experience of the path of samadhi told by the great ones. इस प्रकार समाधि प्राप्त करने के जो भिन्न भिन्न मार्ग है, ये महान आत्मा तथा प्राचीन गुरुओं के द्वारा बताए गए हैं, जो उनके अपने अनुभव पर आधारित है. इसके द्वारा समाधि मार्गः कथितः पूर्वाचार्यैः और महात्मा भी, जो पुराने जो आचार्य गुरु है और जो महात्मा है उनके द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा बताए गए हैं. समाधि प्राप्त के भिन्न भिन्न जो मार्ग है वो सब प्राचीन आचार्य द्वारा बताए गए हैं. तो अनुभव है, उनके सब अपने अपने जो अनुभव के पर आधारित. नेक्स्ट मेरे साथ उच्चारण कीजिए. सुषुम्नायै कुंडलिन्यै सुधायै चंद्रजन्मने सुधाये चंद्र जन्मने मनोन्मन्यै मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महाशक्तै चिदात्मने महाशक्तये चिदात्मने सुषुम्नायै कुंडलिन्यै. सुषुम्ना जानते हैं ना, सुषुम्ना के लिए कुंडलिन्यै, जो कुंडलिनी के लिए सुधावै, सुधावै माने अमृत के लिए, सुधा अमृत सुधा के लिए. चंद्र जन्मने, चंद्र से उत्पन्न होने वाले के लिए, चंद्र से जो जन्म लेते माने चंद्र से उत्पन्न होने वाले के लिए. मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यम, मनोन्मन्यै उस मनोन्मणि के लिए नमस्तुभ्यम नमन है, नमन नमस्तुभ्यम नमस्कार है, तुभ्यम तुम्हें, महाशक्ति चिदात्मने महाशक्ति के लिए, चिदात्मने माने चित रूप ब्रह्मन के लिए. Salutations to Susumna Kundalini, the nectar flowing from the moon to the mindless state of mind, मनोन्मणि जो अवस्था है, to the great Shakti, to the आत्मा. मनोन्मणि किसके परिचय वैसे पढ़े थे ना? सुषुम्ना के. हाँ, मनोन्मणि, मनोन्मणि एक अवस्था है, पढ़े थे. राजोयोग समाधिश्च उन्मनिश्च मनोन्मणि. सुषुम्ना की समाधि की तो है सर. हाँ, सुषुम्ना कुंडलिनी चंद्र से निश्चित होने वाले अमृत के लिए, मनोन्मणि महाशक्ति और चित्रूप ब्रह्मन को नमस्कार है. तो सभी को क्या है? नमस्कार है. सुषुम्ना कुंडलिनी और चंद्र जन्मने, चंद्र से निश्चित होने वाले जो अमृत सुधा है उनको भी नमस्कार. मनोन्मणि को, महाशक्ति चिदात्मने, महाशक्ति के लिए और चिदात्मने चिद्रूप ब्रह्मन के लिए भी नमस्कार है. सभी को नमस्कार करते हैं. फिर बोलो. अशक्त तत्व बोधानम, असत्य तत्व बोधानम मूढ़ानामपि सम्यतम मूढ़ानामपि सम्मतम प्रोक्तम गुरुक्षनाथेन प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते. नादोपासनम उच्यते. अशक्त तत्व बुधानाम, अशक्त जानते हैं माने अशक्य, न शक्य अशक्य, अशक्य माने अक्षम जो है. अशक्य तत्व बुधानाम, तत्व जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में, सत्व का ज्ञान प्राप्त करने में अशक्य है, अक्षम है. मूढ़ानाम अपि सम्यतम, मूढ़ा, मूढ़ शब्द का अर्थ है जो मूर्ख है, अज्ञानी. मूढ़ानाम अपि सम्यतम, मूढ़ानाम अज्ञानी भी सम्यतम अनुकूल. प्रोक्तम गुरुक्षनाथेन, प्रोक्तम माने क्या है? कहा गया है. गुरुक्षनाथेन, गुरुक्षनाथ के द्वारा. नादो उपासनम उच्यते, नाद उपासनम, नाद माने उस नाद, नादानु सुनो जानते हैं, अंतर्नाद. उपासनम अभ्यास. उच्यते, उच्यते माने कहा जाता है. तो अशक्त तत्व बुधानाम मूढ़ानाम अपि सम्यतम प्रोक्तम गुरुक्षनाथेन नादोपासनम उच्यते. I will describe the concentration on nada as told by गुरुक्षनाथ. ये कौन कह रहे कि मैं उनको ये डिस्क्राइब करूंगा?
श्री स्वात्मा राम जी ने कह रहे कि आई विल डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑन नादा एज टोल्ड बाय गुरुक्षनाथा which is attainable by even the unlearned who are unable to comprehend thatness tattvas thatness क्या है इसके अब जो अशक्त तत्व बोधाना मूढ़ानाम अपनी सम्मतम प्रोक्तम गुरुक्षनाथेन नाद उपासना उच्यते। अब मैं गुरुक्षनाथ द्वारा बताए गए जो नाद की उपासना का वर्णन करूंगा, जो मूढ़ानाम अपनी सम्मतम, जिसे अज्ञानियों के लिए तथा जो सत्व ज्ञान प्राप्त पाने में असमर्थ है उनके लिए भी उपयुक्त माना जाता है। नाद अनुसंधान को मैं बताऊंगा अभी। हाँ, अब मैं गुरुक्षनाथ द्वारा बताए गए नाद की उपासना का वर्णन करूंगा, जिसे अज्ञानियों के लिए तथा जो सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, मूढ़ानाम अपनी संगमतम नादोपासना मुच्यते, उस नाद उपासना के बारे में मैं बताऊंगा, जो सबसे उपयुक्त माना गया है। नादा उपासना मुच्यते। बोलो। श्री आदिनाथेन शपाद श्री आदिनाथेन सपाद सपाद कोटिलय प्रकाराः कोटिलय प्रकाराः कथिता जयन्ति कथिता जयन्ति नादानुसन्धानकमेकमेव नादानुसन्धानक एकमेव नादा अनुसंधानक एकम मन्यामहे मुख्यतमं लयानम् मन्यामहे मुख्यतमं लयानम। तो इसका अर्थ क्या है? श्री आदिनाथ है ना। आदिनाथ कौन है? पढ़े थे भगवान शिव। श्री आदिनाथ है ना। इसके पहले श्लोक में क्या पढ़े थे? श्री आदिनाथाय नमस्कृत तस्मै येन उपदिष्ट हठयोगो विद्या प्रणुत राजयोग पढ़े थे ना। और गुरुओं में भी पढ़े थे ना। 33 गुरुओं में क्या पढ़े थे? श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र आदिनाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवाः चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशयः। श्री आदिनाथेन सपाद, श्री आदिनाथ के द्वारा सपाद कोटिलय प्रकारः, सपाद सात एक पाव सपादलय सवा करोड़ सपाद कोटि, सपाद कोटि, सपाद कटी माने सवा करोड़, 1 करोड़ 25 लाख। सपाद कोटि सपाद है सवा करोड़ मीन्स के 1 करोड़ 25 लाख ना। सपाद कोटि जो लय प्रकाराः कथिता जयंती, कथिता माने कहा जयंती प्रसिद्ध है। नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतमं लयानम्। नादानुसंधानकम, नादानुसंधान एकमेव एकमात्र, मन्यामहे मानते हैं, मुख्यतमं लयानम सर्व प्रमुख लयों में। तो देयर आर 1.25 crore ways told by Sri Adinath to attain laya, but we think the one and only thing in नादानुसंधान और एक्सप्लोरेशन ऑफ नादा। तो श्री आदिनाथ ने जो है 1.25 करोड़ माने 1 करोड़ 25 लाख प्रकार के जो लयों का वर्णन किया है, किंतु उन सभी में एकमात्र में नादानुसंधान जो प्रमुख लय है, मन्यामहे मुख्यतमं लयानाम, मन्यामहे माने मानते हैं, मुख्यतमं लयान एकमात्र नादानुसंधान को ही सर्व प्रमुख लय मानते हैं। We think the one and only thing is nada anusandhana, the exploration of nada। तो किंतु उनमें सपाद करोड़ जो लय है, सपाद कोटि लय में एकमात्र नादानुसंधान ही सर्व प्रमुख लय मानते हैं। तो आदिनाथ के द्वारा कितनी लय बतलाया गया है? सपाद कोटि, याद रहेगा? 1.25 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये एक बार परीक्षा में आया था। कौन सा आसन और कौन सा इसमें
करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो, मुक्तासन स्थितो योगी मुक्तासन स्थितो योगी मुद्राम संधाय शांभवीम मुद्रां संधाय सांभवीं प्रणवाद दक्षिणे करणे शृणुयात् दक्षिणे कर्णे नादमन्तास्थमेकधिः। नादमन्तस्थ एकधीः। मुक्तासन, मुक्तासन किसके पर्यायवाची पढ़े थे ना? सिद्धासन क्या क्या था सिद्धासन के पर्यायवाची? गुप्तासन हाँ? मुक्तासन क्या क्या? गुप्तासन मुक्तासन और वज्रासन। एतत् सिद्धासनं प्राहुवन्ये वज्रासनं विदुः मुक्तासनं वदन्ते के प्राहुर्मुक्तासनं परे। तो मुक्तासन जो है, मुक्तासन स्थितो योगी, उस मुक्तासन में स्थित होकर रहकर योगी, जो योगान जानते हैं, योग साधक, मुद्राम संधाय सांभवीम, मुद्रा लगाकर। कौन सा मुद्रा? इससे पहले ये मुद्रा के नाम नहीं पढ़े थे, जो 10 मुद्राओं में ये नहीं था ना, तो जी इस अध्याय में ही इसके नाम बार बार पढ़ रहे हैं। कौन सा मुद्रा है? सांभवी मुद्रा। मुद्राम संधाय सांभवीम, तो कौन सा आसन याद रहेगा? मुक्तासन। ठीक है, यहाँ मुक्तासन का अर्थ क्या है? वज्रासन, सिद्धासन, जो सिद्धासन में बैठना है। तो इसमें आपको पर्टिकुलर क्या लिखा है? मुक्तासन लिखा है। मुक्तासन स्थितो योगी मुद्राम संधाय सांभवीम, सांभवी मुद्रा लगाकर श्रृणुवाद दक्षिणे करणे, श्रृणुवाद माने सुने, दक्षिणे करणे दाहिने कान से, नादम अंतस्थम एकधी, नादम अंतस्थम एकधी, नादम अंतस्थ माने आंतरिक, एकधी एकाग्र चित्त होकर। द योगी सिटिंग इन मुक्तासना concentrated in sambhavi should listen closely to the nada that within the right ear। कौन सा करने? कौन सा कान में? दाहिने कान में। तो स्थिरता से मुक्तासन में बैठना है। मुक्तासन में बैठकर सांभवी मुद्रा लगाना है। सांभवी मुद्रा लगाकर साधक को एकाग्र चित्त से ही अंतर्नाद को दाहिने कान से सुनना है। जो आंतरिक नाद है, साउंड को किससे सुना है? इनर साउंड को, आंतरिक नाद को कौन से? दक्षिणे करने, दाहिने कान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट बोलो, श्रवण पुट नयन युगला, श्रवण पुट नयन युगला घ्राण मुखानां निरोधनं कार्यं, घ्राण मुखानां निरोधनं कार्यं निरोधनं कार्यं निरोधनं कार्यं शुद्ध सुषुम्ना शरणौ शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुटममलः स्फुटं मलः श्रूयते नादः। श्रूयते नादः। इसका अर्थ क्या है? श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानाम। श्रवण पुट, श्रवण किससे सुनता है? कानों से। दोनों कानों को पुट में जो छिद्र से, कानों की छिद्र, और नयन युगल, दोनों युगल मान दोनों, तो दोनों आंखें, और घ्राण मुखानाम, घ्राण माने किससे घ्राण लेते हैं? नासिका से। नासिका और मुख को निरोधनम कार्यम, क्या करना है? बंद करना चाहिए। श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानां निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणं स्फुटममलः श्रूयते नादः। शुद्ध जो माने गंदगी रहित, मल रहित, सुषुम्ना शरणं, सुषुम्ना मार्ग से, स्फुटम अमलः श्रूयते नादः, स्फुटम माने स्पष्ट, श्रूयते नादः सुनाई पड़ता है नाद, जो अंतरनाद। इसमें कह रहे हैं कि क्लोजिंग द ईयर्स, नोज एंड माउथ, ए क्लियर डिस्टिंक्ट साउंड इज हियर्ड इन द प्यूरिफाइड सुषुम्ना। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नासिका, और क्या है? मुखानाम, मुंह को बंद करना चाहिए। निरोधनम कार्यम, बंद करना चाहिए। सुषुम्ना शरणं स्फुटममलः श्रूयते नादः, तब सुषुम्ना मार्ग से उठते हुए स्पष्ट एवं शुद्ध अंतर्नाद सुनाई पड़ती है। स्फुटम अमलः श्रूयते नादः, तब सुषुम्ना नाड़ी से, जो सुषुम्ना मार्ग से उठते हुए स्पष्ट अंतर्नाद सुनाई पड़ता है। Distinct sound is heard in the purified सुषुम्ना। ऐसे बैठना है, समझ गए ना? सन्मुखी मुद्रा में चित्र देखे, क्या क्या करने के लिए कहा? मुक्तासन स्थितो योगी मुद्राम संधाय सांभवीम शृणुयात् दक्षिणे करणे नादमन्तस्थमेकधी श्रवण पुट नयन युगल मुखानां निरोधनम कार्यं
शुद्ध सुषुम्ना शरणव स्फुटममलः श्रूयते नादः। नेक्स्ट बोलो। इसके बाद जो नादानुसंधान की अवस्था है ये इंपॉर्टेंट है सबसे, इसके याद कीजिए। आरंभश्च घटश्च एव आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च तथा परिचयो अपि च निष्पत्तिः सर्वयोगेषु निष्पत्तिः सर्वयोगेषु तदवस्था चतुष्टयम्। जातावस्था चतुष्टयम्। क्या कहा कि आरंभस्य घटस्य एव। आरंभ मीन्स आरंभ जो अवस्था है, आरंभ च तथा घट च एव, और घट और भी तथा परिचयो अपि च, परिचय अपि परिचय भी निष्पत्ति ही सर्वयोगेषु, और है निष्पत्ति सर्वयोगेषु सैदावस्था चतुष्टयम्। सभी योगों में यह है चार अवस्थाएं। सभी योगों में चार अवस्थाएं रहती है। क्या क्या है? आरंभ अवस्था, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। सर्वयोगेषु सैदावस्था चतुष्टयम्। ठीक है। In all the yogic practices there are 4 stages. 3 स्टेज होता है। क्या क्या है? आरंभ अवस्था, 3 अवस्थाएं हैं, आरंभ, घट और परिचय। आरंभ मीन्स बिगिनिंग, घटा मीन्स वेसल एंड परिचय इंक्रीज, निष्पत्ति मीन्स कंजम्पशन। तो कितने अवस्था है? आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था है। 4 स्टेजेस होता है। सभी जो योगों में 4 अवस्थाएं होती है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। नादानुसंधान के 4 अवस्था क्या क्या है? आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। एक मिनट रुकिए। सर ये कैसी अवस्थाएं होती हैं? घटावस्था, नहीं, कैसा कैसा होता है इसमें अवस्था में? योगी जन के भाव कैसे हो जाते हैं सर? रुकिए मैं मोबाइल से वहाँ बिजली चली गई तो ऑफ हो जाएगा मोबाइल। अभी सुन पा रहे हैं? जी सर, डबल आवाज आ रही है ना, ब्लर हो रही है आवाज। अभी सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी आवाज ब्लर हो रही है सर। हाँ। अभी ओके? कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? यस सर। 71 बोलो। ब्रह्म ग्रंथर भवेद भेदो
ब्रह्म ग्रंथ भवे भवेद्वन्द्वो आनंदः शून्य संभवः अनानन्दः शून्यसम्भवः भवः विचित्रः कनको देह विचित्रः कानको देहा न देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनिः देहे अनाहतः क्षयो ध्वनि धनिः श्रूयते धनिः। श्रूयते ध्वनि ध्वनि। हम्म, तो इसमें क्या कहा, आरंभश्च न ब्रह्म ग्रंथर भवेद भेदु। ब्रह्म ग्रंथ जो है, ब्रह्म ग्रंथ माने ब्रह्म ग्रंथि के भवेद भेद। ब्रह्म ग्रंथि जानते हैं, ये कहा अनाहत, ये अनाहत जो चक्र के प्रदेश में है, ये ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथ भवेद भेदो आनंद शून्य संभव। आनंद शून्य, शून्य माने सुषुम्ना, संभव उत्पन्न होता है। विचित्र कनको देहे अनाहत श्रूयते ध्वनि। विचित्र जो है बहुत प्रकार के, कनको ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है, कनक ध्वनि। देहे अनाहत, देहे माने शरीर में, अनाहत अनाहत, श्रूयते सुनाई पड़ता है, ध्वनि ही ध्वनि। तो ब्रह्म ग्रंथ भवेद भेद आनंद शून्य संभव। आरंभ अवस्था में जो ब्रह्म ग्रंथ के वेदन के फलस्वरूप ब्रह्म ग्रंथ भवेद भेद, ब्रह्म ग्रंथि के वेदन से एक आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्म ग्रंथि भवेद भेद आनंद शून्य संभव। ब्रह्म ग्रंथि के वेदन से एक आनंद की अनुभूति होता है, एक विचित्र प्रकार की अनाहत, एक कनक ध्वनि सुन के समान सुनाई पड़ता है, कनक ध्वनि। कनक ध्वनि सुनाई देता है। और विचित्र कनको देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनि। अनाहत माने बिना दो वस्तुओं के टकराहट के श्रूयते ध्वनि सुनाई पड़ता है, ध्वनि। तो विचित्र प्रकार के अनाहत कनक ध्वनि के समान सुनाई पड़ता है, जो सुषुम्ना के अंदर अनाहत चक्र के स्थान से उठता है। ब्रह्म ग्रंथि भवेद भेद होइंदा ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ रहता है? अनाहत चक्र, इन द हार्ट इज pierced through by pranayama, then a sort of happiness is experienced in the vacuum of the heart. The anahata sounds, like various tinkling sounds. Anahat, kanakadhani means tinkling sounds or ornaments. Kanak क्या है? Ornaments जो है, are heard in the body. शरीर सुनाई देता है। कैसे? झंझन ना, कैसे? कणक माने कैसे शब्द? तो जी कणक, कनक शब्द सुनाई देते हैं, है ना। कनक ध्वनि माने झंझन के ध्वनि सुनाई देता है। तो ब्रह्म ग्रंथि जो है, ब्रह्म ग्रंथि भेदन से एक आनंद की अनुभूति होती है। और विचित्र प्रकार की अनाहत जो कनक ध्वनि, ब्रह्म ग्रंथि भेदन से आपको क्या याद रखना है? कनक ध्वनि या झंझन के आवाज सुनाई देते हैं, अनाहत साउंड सुनाई देते हैं उनको, जो सुषुम्ना के अंदर अनाहत चक्र के स्थान से वो उठता है। नेक्स्ट बोलो, दिव्या देहश्च दिव्य देहस्य तेजस्वी, तेजस्वी बोलो, तेजस दिव्य रोगवान, दिव्य रोग, दिव्य गंध तु अरोगवान, आरोगवान संपूर्ण हृदय शून्य, पूर्ण हृदय शून्य आरंभे योगवान भवेत्। अम्बे योगवान भवेत्। दिव्य देहस्य, दिव्य देहस्य तेजस्वी, दिव्य देह माने दैवीय शरीर और तेजस्वी, माने क्या कहें कि तेजस्वी जो लोग हैं ना, तेज मस्तिष्क वाला, दिव्य और दैवी सुगंध, दिव्य गंध, दैवीय सुगंध रहते हैं। और आरोगवान रोग रहित,
यहाँ रोग अरोगवान लिखा है, क्या है? दिव्य गंधस्व अरोगवान, रोगवान नहीं है, रोगवान माने रोग युक्त, रोग अरोगवान माने रोग रहित, संपूर्ण हृदय शून्य, संपूर्ण जो हृदय शून्य जैसे चेतन चेतना से हीन ऐसे शून्य आरंभे योगवान भवेत, आरंभ में योग के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि आरंभा, आरंभ मीन्स नादान, किसके आरंभ में? नादानुसंधान में जो आरंभ में प्राप्त, आरंभ अवस्था में प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप द आरंभा योगी, योग इज बॉडी बिकम्स डिवाइन। कैसा होता है? डिवाइन, दिव्य देह वाला, दैवीय शरीर और तेज मस्तिष्क वाला होता है, डिवाइन और तेजस्वी। मीन्स यहाँ क्या क्या है? ग्लोइंग, हेल्दी एंड इमिट्स ए डिवाइन स्मेल, उनके शरीर में भी एक स्मेल, डिवाइन स्मेल आता है। और द होल ऑफ दिस हार्ट बिकम वॉइड। तो नादानुसंधान जो है उसकी आरंभ अवस्था में प्राप्त परिणाम स्वरूप योगी के शरीर में दैवीय क्या होता है? तेज और उनके दिव्य गंध है ना, ग्लोइंग, हेल्दी एंड रोग रहित एंड एमिट्स ए डिवाइन स्मेल, दिव्य गंध, रोग रहित, संपूर्ण हृदय वाला, तथा ऐसा स्थिति प्राप्त करता है जैसे चेतना ही ना हो, संपूर्ण हृदय शून्य, आरंभे योगवान भवे, आरंभ अवस्था में ऐसा सब कुछ होता है। आरंभ अवस्था में जब ब्रह्मगंध के वेदन के फल स्वरूप आनंद का अनुभव होता है। और क्या क्या होता है? शरीर में दिव्य शरीर, तेज और मस्तिष्क का दिव्य गंध, रोग रहित और संपूर्ण हृदय वाला, स्पष्ट, ऐसी स्थिति प्राप्त करता है जैसे कि चेतना ही ना हो, संपूर्ण हृदय शून्य, आरंभे योगवान भवेत। संपूर्ण हृदय कैसा होता है? द होल ऑफ दिस हार्ट बिकम्स वाइड। नेक्स्ट बोलो, द घट, ये तो आरंभ अवस्था जान लिया। आरंभ अवस्था में क्या क्या हुआ? ब्रह्मगंध के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव हुआ, शरीर में शून्य संभूत हुआ, झंझन, कौन सा शब्द सुनाई दिया? कनक ध्वनि, याद रहेगा। और शरीर, योगी के शरीर क्या होता है? दिव्य देह, ओजस्वी और डिवाइन स्मेल, अरोगी, प्रसन्न मन और शून्य आचार्य हो जाता है। फिर घटावस्था पढ़कर हम समाप्त करेंगे आज की क्लास। नेक्स्ट बोलो, द घटा अवस्था अथा घटावस्था अवस्था द्वितीयायाम घटीकृत्य, बोलो, द्वितीयायाम घटीकृत्य आयाम घटी वायु भवत्यगः, वायु भवति मध्यगः, अनुभव मध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी, भवे दुरासन भवे योगी, ज्ञानिदेव समस्तदा। एव ज्ञानी समस्तता। द्वितीयायाम घटीकृत, द्वितीय जो अवस्था है, द्वितीय अवस्था का नाम क्या है? घटावस्था। द्वितीयायाम दूसरी अवस्था में घटीकृत, एकीकृत होकर, एकत्रित होकर, वायु भवति मध्यगः, वायु भवति हो जाता है मध्यगः, सुषुम्ना में जाकर दृढ़ासन भवेद योगी, दृढ़ आसन भवेद होता है योगी, योग साधक, ज्ञानी देव समस्तदा, ज्ञानी माने ज्ञानवान, देव माने देव समस्तदा, देव के समान, देव जानते हैं, देवता के समान, देवता के तुल्य हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था में जब वायु एकत्रित होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं, वायु भवति मध्यगः, मध्यमा माने कौन सा नाड़ी? जो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। द्वितीय अवस्था में जब वायु एकत्रित होकर सुषुम्ना में प्रवाहित होते लगते हैं, तब योगी का आसन क्या हो जाता है? दृढ़ासन भवेद योगी, योगी का आसन दृढ़ हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञानमान बन जाते हैं, तथा देव समस्तदा, और देववान ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं। द्वितीयायाम घटीकृत वायुर्भवति मध्यगः,
वायु एकत्रित होकर कहाँ प्रवेश करने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, सुषुम्ना में प्रवेश होने लगते हैं, और तब योगी का आसन दृढ़ हो जाता है और ज्ञानवान तथा ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं। द सेकेंड स्टेज, द ears are united into one and begin moving the middle channel. Middle channel means क्या है, मध्यमा सुषुम्ना में। द योगी इज पोस्चर बिकम्स फर्म, योगी का आसन भी दृढ़ हो जाता है, एंड बिकम्स वाइज लाइक ए गॉड, एक योगी ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं। तो आरंभ अवस्था में कौन सा ग्रंथि भेदन किए थे, सुने क्या याद है? आरंभ में कौन सा ग्रंथि का भेद हुआ था? ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि का। अभी बोलो, विष्णु ग्रंथस्ततो भेदात, विष्णु ग्रंथस्ततो विष्णु ग्रंथ ततो भेदात परमानंद सूचकः, आनंद परमानंद सूचक अति शून्ये विमरदश्च, भेरी शब्दस्तदा भवेत्। तेरी शब्द भवेत्। हाँ, विष्णु ग्रंथस्ततो भेदात, विष्णु ग्रंथि जो है ततो, उसके बाद विष्णु ग्रंथि के बाद भेदात, भेदन होने पर परमानंद सूचक, परम माने अति उच्च, आनंद सूचक, अति शून्य, अति शून्य में, विमर्दश्च भिन्न भिन्न ध्वनि, और भेरी शब्द सदा भवे, और भेरी के जो आवाज, भेरी जानते हैं वाद्य यंत्र, भेरी के आवाज सुनाई देते हैं। तो अति शून्य में पाए जाने वाले क्या है, विष्णु ग्रंथि के भेदन हो जाने के कारण भिन्न भिन्न भेरी की आवाज सुनाई पड़ती है। अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द तदा भवेत्, बाय दिस मीन्स द विष्णु नॉट इन द थ्रोट। विष्णु ग्रंथि कहाँ है, कह रहे कि विष्णु ग्रंथि इन द थ्रोट, विष्णु नॉट इज pierced, which is indicated by highest pleasure experienced, and then the very sound like beating of a kettle drain. Very means the beating of a kettle drain is evolved in the vacuum in the throat. तो अति शून्य मीन्स यहाँ जो विष्णु ग्रंथि अति शून्य में पाए जाने वाले, विष्णु ग्रंथि का स्थान कहाँ कहाँ, थ्रोट में, कहाँ, गले में। तो इस विष्णु ग्रंथि के भेदन हो जाने के कारण भिन्न भिन्न भेरी की आवाज सुनाई पड़ती है। इससे पहले किसकी आवाज सुने थे, ब्रह्म ग्रंथ के भेद के बाद? अण की आवाज। हाँ, झंझन ध्वनि सुने थे। अभी इसमें क्या देखे कि भेरी की ध्वनि, मर्द भेरी एक प्रकार की वाद्य यंत्र राम है ना, इस भेरी की आवाज जैसे सुनाई देते हैं जोगी को। अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्दस्तदा भवेत्। तो आज इतना तक ही, ठीक है। अभी शांति पाठ करा दीजिए कोई। जी, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। Now keeping straight your spine, chin mudra, palms on your knees. लंबी गहरी श्वास लीजिए। Now join your palms front of the chest, Namaskar mudra. Start Purna Padam Shanti Path. Om Purna Padam Purnat Purnamuchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevashyate. Om Shanti Shanti Shanti। सभी को नमस्कार। सभी मशीन करेंगे दोनों हथेलियों को, हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। Feel your energize in body. नमस्ते, शांति।
जी सर, हो गया सर। अभी आप लोग लेफ्ट हो सकते, धन्यवाद सभी को।